माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी, क्योंकि 11th-12th के लिए प्रोजेक्ट से ज़्यादा ये एक एक्टिविटी के रूप में हमें करना है, वही फिर अपने आप में प्रोजेक्ट बन जाता है। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हम कर सकते हैं अगर हम बिजनेस स्टडी की बात करें, वो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी में या प्रोजेक्ट में 11th और 12th दोनों में ऐसी बिजनेस स्टडी में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें और टाइमली उसको डिपॉजिट कर सकें। ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बहुत इजीली ये काम हो जाएगा। तो आज मैं वो बताऊंगा कि आपके पास बिजनेस स्टडी में 11th-12th दोनों में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फॉर क्लास 11-12। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि जो हमारी पेयरिंग स्टेट है दिल्ली के रूप में, वो सिक्किम है। तो हमें जो बेस बनाना है अपने प्रोजेक्ट का या एक्टिविटी का, वो सिक्किम है और ये इस सेशन के लिए है। तो एक तो पेयरिंग स्टेट हमें पता होनी चाहिए, तो हमें जो भी करनी है एक्टिविटी उसमें हमें सिक्किम को इन्वॉल्व करना है, सिक्किम के कल्चर को, उसके हेरिटेज को, उसको अपनी बिजनेस के अंदर लेके आना है। तो देखिए, जर्नल गाइडलाइंस अगर आपके लिए बोली जाए तो वो ये है कि स्टूडेंट हैव टू मेक ए प्रोजेक्ट और परफॉर्म द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्योंकि परफॉर्म तो इस समय हम लाइव तो कर नहीं सकते, अब वो थ्रू पीपीटी या अदर जो ऑप्शन है कोलाज वगैरह, इनके थ्रू ही कर सकते हैं हम। तो हमें वो करना है और हर सब्जेक्ट में ये आपको करना है, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। तो क्योंकि अभी हम बिजनेस स्टडी के लिए बात कर रहे हैं, तो अभी हम अपने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी की बात करते हैं। द प्रोजेक्ट शुड बी डन बाय द स्टूडेंट इन ए ग्रुप ऑफ विद 4 to 5 स्टूडेंट इन। आप इसको, इस एक्टिविटी को जो करेंगे वो अगर आपके सब्जेक्ट टीचर बताते हैं, जितने भी वो बच्चे कहें उसको कर सकते हैं। अगर आपको मिला है तो आप इंडिविजुअली कर सकते। मैं अपनी पर्सनली बात कर, ग्रुप में दिया है 4 to 5 स्टूडेंट। स्टूडेंट विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग। तो हम इनमें से आर्ट, विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट को, इनको चूज़ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन अभी देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो एज it will be able to student to understand the project that is culturally connected to them। तो आपका जो इसके अंदर इतना है, कल हम इतने जो मतलब हमारे यहाँ जो हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर सके। इसीलिए पर्टिकुलर स्टेट को किसी न किसी और स्टेट किया है और ये आगे होगा एक तरीके से। तो अपनी जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है उसको जान पाएंगे कि इतनी विविधता में भी हम एकजुट कैसे रह सकते हैं। तो अपने कल्चर को जानने के साथ साथ सब्जेक्ट से भी उसको अटैच कर रहा है। सीबीएसई यही चाहिए, सीबीएसई नहीं बोला था तो वो इसलिए यहाँ पर ऐड कर रखी है। अब देखिए, कहें तो कि आर्ट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ ऑल अकेडमिक सब्जेक्ट। ये सीबीएसई कहती है, सीबीएसई का जो मैनुअल है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम 1 to 12th जो है इस इंटीग्रेटेड आर्ट को यूज़ कर पाएँ इन ईच सब्जेक्ट एंड इन ईच क्लास टू प्रमोट एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो आप वो चाहते हैं कि आपको नॉलेज भी गेन हो, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट का है वो भी अच्छी तरह से समझ में आए, साथ ही साथ आप उसको स्कूल के एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर भी समझ पाएँ और अपने उस कल्चरल हेरिटेज को भी जान सके। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रोट मेथड, मतलब कि रटने से बाहर निकालना है आपको, फॉर एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर भी हम अपने सब्जेक्ट को समझ सके और देखें कि प्रैक्टिकली क्या होता है अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि व्हेन आई सी द यूनिवर्स थ्रू माई सॉन्ग, जब मैं अपने गानों के थ्रू यूनिवर्स, पूरे विश्व को देखता हूँ तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। तो इसका मतलब वो भी जो उनके अंदर एक स्किल थी उसका यूज़ कर कर जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे पूरे यूनिवर्स को। देन ओनली आई नो इट, तो जब ही मैं उसको समझ पाता हूँ।
तो जब वो गानों से अपने पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर पा रहे थे, जब भी वो उसको समझ पा रहे थे। दैट्स मीन्स कि अगर हम चाहें तो हम हर फील्ड में जो भी एक आर्ट है, एक स्किल है, उसको यूज़ कर कर हम अपने सब्जेक्ट को जॉयफुल बना सकते हैं, लर्निंग को जॉयफुल बना सकते हैं और उसे एक एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। यही सीबीएसई का भी ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ हम सबका भी यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिक्किम, ये मैं बता ही चुका हूँ आपके कि इस साल के लिए हम दिल्ली किसके साथ पेयर्ड है, सिक्किम के साथ। तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम सिक्किम की जो ट्रेडिशनल स्टेज है उस करेंगे और उसके थ्रू अपने सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सिक्किम आर्ट फॉर्म, ये सिक्किम के अंदर कुछ आर्ट फॉर्म है। अब इनको बिजनेस स्टडी से बात करनी है, हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कारपेट वीविंग हम कैसे अपनी बिजनेस किसी टॉपिक से जोड़कर सिक्किम में ले जा सकें उसको। ऐसे ही वुड कार्विंग है, अभी मैं इनकी आपको पिक दिखाऊंगा कि क्या क्या होती हैं। ऐसे ही थंग का पेंटिंग है, तो पेंटिंग का एक फॉर्म है जो सिक्किम में बहुत पॉपुलर है और वो उसका अगर देखेंगे आप तो बिजनेस भी बहुत होता है। चॉक से टेबल, तो ये सब चीज़ें देखिए ये फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या था, कारपेट, ये रहा कारपेट वीविंग। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कारपेट ऑल ओवर इंडिया जो है, इवन वर्ल्ड में भी अवेलेबल होते हैं। ये वुड कार्विंग है, ठीक है, ये पेंटिंग है और ये लास्ट था वो टेबल्स वाली बात। तो आप देखेंगे तो कितना, देखिए कल्चरल, अगर आप देखें तो हेरिटेज देखिए हमारी कितनी है, हमारे पास कितना ट्रेडिशनल एक तरीके से एक टैलेंट है जिसको हम जब इस तरीके से पढ़ेंगे, जब इस तरीके से उसको समझेंगे, इसलिए है हम इनके साथ अपने देश के एक रात अपने आप को अटैच कर पाएंगे। हमें ये नॉलेज रहेगी कि किस एक पर्टिकुलर राज्य में क्या ट्रेडिशन है, क्या वहाँ, क्योंकि हमें तो बिजनेस में लेके जाना है, तो क्या वहाँ पर इनकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या एक तरीके से वैल्यू है, वो भी हम समझ पाएंगे। तो ये वो सारी आर्ट फॉर्म है जो पीछे आपको पढ़ाई। देखिए जब अटैच किया तो कुछ चीज़ें हमें बीएससी ने, तो उसमें ही ड्रेस भी है, डांस वगैरह भी चीज़ें हैं, पर मैंने वही लिया जिनको हम बिजनेस स्टडी में यूज़, क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट को रिलेट करना है ना। तो सकते हैं क्योंकि इनका है तो ट्रेडिंग होती है, बिजनेसेस हैं, तो हम इन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ही लिया है। अब वो जया जया हो, चाहे यंथ स्टे हो, केरा हो, शैम्बू टुकरो हो, डम हो या डम वुम, शुरवल हो, या हो या बाकू हो, सब वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे कल्चर, जो वहाँ का हेरिटेज है, उसको भी समझना है और उसको अपने बिजनेस स्टडी में यूज़ करना है। ये इनमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रेस ली हैं जो वहाँ से प्रचलित हैं, वहाँ पर इनको पहना जाता है, जैसे डुम डुम वुम, शुरवुल, ये कुछ हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो अगर आप भी सर्च करेंगे, डिफरेंट ड्रेसेस हैं सिक्किम की, देख सकते हैं, उनके उससे जोड़ सकते हैं अपने को बिजनेस से जोड़ने के लिए। ये वो चीज़ें थी। ऐसे ही देखिए एक फूड भी है वहाँ पर, क्योंकि इसको भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम मोमोज की बात करते हैं, वो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड गिवन है सीबीएसई के थ्रू, जो उनकी एक मैनुअल आई है उसमें, तो ट्रेडिशनल फूड मोमोज है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने बिजनेस से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यूज़ भी किया है। अब देखिए ये वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप इनसेस को, इनकी आर्ट फॉर्म है और ये जो क्या कहते हैं ये फूड है, इनसे अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ को मैंने चूज़ किया है जिनको हम बिजनेस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, जिनको सजेशन में भी सीबीएसई ने दिया है। अभी हम ओवरऑल देख लें कि कितने टाइप की एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास। देखिए रोल प्ले है, विच इस समय तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो मेकिंग है, फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, स्लाइड शो और पीपीटी जो हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लगता है, डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप, ये भी हम कर सकते हैं। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस अभी तो पॉसिबल नहीं है, हाँ वर्चुअल कर सकते हैं, पर वो शायद मुझे नहीं इतना अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्केचिंग, अगर किसी की एक तो आपके अंदर की कोई स्किल है उसको भी एनहेंस कर, ठीक है, अब आपको स्केचिंग से रिलेटेड, अब वो चाहे आप वुड कार्विंग का कर लीजिए, चीज़ का कर लीजिए, ये बिजनेस का डाटा और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लीजिए, तो कर सकते हैं। ऐसे ही क्ले मॉडलिंग है, स्कल्पचर है,
डांस परफॉर्मेंस है जो शायद हमारे सब्जेक्ट से इतना ना जुड़ क्रिएटिव आर्ट यूजिंग वेस्ट से जो हम बनाते हैं वो हो, ज्वेलरी मेकिंग हो, पेपर क्विलिंग पर मैसे एटसेट्रा, ये भी आर्ट एग्जीबिशन भी है। तो ये डिफरेंट दिए हुए हैं सी सजेस्टिव फॉर्म में। देखिए लिखा है सजेस्टिव है, तो सजेस्टिव का मतलब है कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, आप इससे बाहर जाना चाहे तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें से कुछ हम बिजनेस स्टडी में यूज़ कर पाएंगे ऑब्वियसली उसमें हमें स्केचिंग को देखते हैं जो मैं अभी तुम्हें बता ही रहा था। स्टडी एंड यूज़ ऑफ मीडिया या टेक्निक टू द एक्सटेंट देयर अवेलेबिलिटी, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके थ्रू भी बिजनेस को जो है ये एक तरीके से कहें तो एक ऐसी सर्विसेज हैं, बिजनेस 11th में पढ़ते हैं तो हमने देखा तो ये एक सर्विस का है, तो इसको हम यूज़ कर। पोस्टर मेकिंग को सकते हैं हम, पोस्टर बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही कोलाज और मोज़ेक भी जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कलर्ड पेपर से, प्रिंटेड पिक्चर से, जहां आपको मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, आप उस तरीके से इनको बनाइए। तो आप कोलैज जुड़ेंगे तो वो इस तरीके से बनाए जहाँ पर खर्चा ना हो पर आपकी नॉलेज जरूर एनहेंस हो और आप वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर को, हेरिटेज को भी समझ पाएँ। पपेट का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उनकी कॉस्ट्यूम को यूज़ किया जा सकता है अगर ये पॉसिबल है तो। ये हो सकता है फ्री टॉक, नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग, और तो वो बिजनेस में आप किसी भी एक टॉपिक को अगर ले लो तो ये काम आप कर सकते हो ईजिली। ऐसे ही आप आर्ट रिजर्वियर भी बना सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। और कॉमिक स्ट्रिप जो है कॉमिक फॉर्म में भी किसी एक फॉर्म, अब क्योंकि हमारे पास 11th में टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते कि पुराने एक सिल्क रूट का है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कुछ मैंने सजेस्टिव प्रोजेक्ट कहूँ या एक्टिविटी कहूँ, ये मैंने चूज़ किए हैं जो अभी बता रहा था उनसे अलग, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्योंकि देखा है आपने जो कारपेट वीविंग वगैरह है, तो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री जो है सिक्किम के अंदर, इस पर गवर्नमेंट ने बहुत वो सपोर्ट दिया है, तो ये वहीं से मैंने एक लिया है। तो ये पूरा एक पीडीएफ है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इसको अपने सिक्किम, देखिए एक तो सिक्किम पर हो गया और ऊपर से आपके बिजनेस से रिलेटेड हो गया, और अगर आप इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बनती है, तो आप उसको उस वे में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने एक पार्टनरशिप फर्म वहाँ पर ढूंढी, MS लीगल एसोसिएट, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है। हम देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, ये क्या काम करती है। तो पार्टनरशिप फर्म का हमारा अपना टॉपिक है, हम उसके साथ इसको अटैच कर कर, अब क्योंकि है सिक्किम के ऊपर तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी मल्टीपल पार्टनर वहाँ पर अवेलेबल होंगी तो हम अपनी एक तरीके से केस बनाकर PPT में या कोलाज मेकिंग के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उनके थ्रू जो है अपने इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ये मैंने एक ऑप्शन आपको आपके सामने रखा है जो आपको बेस्ट सूटेबल हो। किसी एक को ही चूज़ करना है, ये भी मैं आपको बता दूं जो आपको अच्छा लगे। ऐसे ही देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि हमारा जो यूनिट 4 है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर ही है, तो सिक्किम प्रोसेस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ऑब्वियसली ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ऐसे ही सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, सिडको, तो इसको हम बहुत ये बहुत सुनी भी है हमने, तो आप इसके ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कितनी फॉर्म में होती है, उसमें से ये कौन सी है, आप उसको सिक्किम के बेस पर अपने प्रोजेक्ट को आर्ट इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। गवर्नमेंट फूड एंड प्रिजर्वेशन फैक्ट्री है, ऑब्वियसली है, तो ये कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है, आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ऐसे ही ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, वहाँ पर भी है। ऐसे ही सिक्किम खादी एंड विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको आप इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस टाइप की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और फिर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में डीप स्टडी कर कर डिफरेंट कोलाज के थ्रू या डिफरेंट PPT के थ्रू इसको बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ और बिजनेसेस हैं जो वहाँ पर चल रही हैं, या इंडस्ट्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो आप इनके ऊपर भी, क्योंकि आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देखिए इसमें से किसी एक को भी चूज़ कर कर आप इसके बेस पर भी
जो है अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं कि कॉस्मेटिक में कितनी जो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर चल रही हैं बिजनेसेस, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, और जो सिक्किम के ऊपर बेस्ड हैं कैसे वो रन होती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर आप, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या टूरिज्म होटल हो या फूड प्रोसेसिंग हो, ठीक है, तो आप इनमें से किसी के ऊपर भी यूज़ कर कर उसको बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 12th की बात करें तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग को, जो हमारा एक टॉपिक है, हम उसको जोड़ सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं हमारे सिक्किम में, उनके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केटिंग करती है, या जो कंपनी इस फील्ड में है वो उसकी मार्केटिंग कैसे कैसे करते हैं। तो ये 12th के लिए यूज़ हो सकता है, ये 11th में बहुत इजीली यूज़ हो जाएंगे, इससे पिछले वाले सारे 11th में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी क्लियर कर लेंगे और साथ ही साथ आप सिक्किम से अटैच कर कर अपना आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप 12th की ही बात करें तो इसके अंदर आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक टॉपिक है कि सिक्किम में बिजनेस एनवायरनमेंट, वहाँ का इकोनॉमिक क्या है, क्या स्पेशल पैकेजिलिटीज दी गई हैं, पॉलिटिक्स है, स्टेबल है, व्यू में सोचता है, उस वे में आप आ सकते हैं, उसके अंदर उसके टेक्निकल एनवायरनमेंट क्या है वहाँ का, ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी हमारा 12th में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर है, उसकी सभी डायमेंशन को यूज़ कर कर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी टॉपिक आर्ट से इंटीग्रेट कर कर पीपीटी, स्लाइड्स, कोलाज मेकिंग, इवन कहीं तो स्केचिंग भी हो सकती है अगर हम उसमें अच्छे हैं तो आप इनके थ्रू जो है आप इजीली बना सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ एक दो ऑप्शन और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट वो शायद इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप इन्हीं में से लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप उस लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनको भी इन प्रोजेक्ट से या इन अपने पर्टिकुलर बिजनेस के टॉपिक से जोड़कर हम उनको बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप पीपीटी और स्लाइड बनाइए या कोलाज और मॉजिक बनाइए। तो इसके थ्रू आप अच्छी तरह अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। 4 to 5 स्टूडेंट्स को लगना है, तो आप एक एक टॉपिक भी अगर पकड़ेंगे तो बहुत इजीली आपका